हेलो दोस्तों, आइए अपने प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आओ हम लोग बात करते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म डीके एजुकेशन अड्डा की तरफ से। आज हम लेके आए हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने तैयार किया है, जो भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं अभी तक, उन पेपरों से क्वेश्चन उठाए हैं। उसके बाद अपने जो भी महत्वपूर्ण हम बना सकते थे, वो सारे प्रश्न बनाए हुए हैं। ये पेपर की दृष्टि से सभी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि ये अभी नया ही है, कोई पुराना नहीं है। तो इसलिए हम लोग अपनी श्रृंखला में कंटिन्यू कराते रहते हैं। ये हिंदी का हमारा लगभग 16 या 17वां प्रैक्टिस सेट रहेगा। क्वेश्चन पेपर इसमें प्रीवियस ईयर के शामिल हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इसमें भाई निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश हैं। गद्यांश दो आ रहे हैं पेपर में, एक पद्य का आता है, एक गद्य का आता है। हिंदी में वही ऐसे प्रॉपर इंग्लिश में है, सेम है। और 15 नंबर के पेडागोजी है, 15 नंबर की नॉर्मल लैंग्वेज से पेपर आ रहे हैं। तो आओ हम लोग देखते हैं गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का ही सिलेक्ट करना है। तो हम लोग सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे गद्यांश में। जो भी होगा हमारा है, एक मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह सदैव अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है, मगर इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरा जन्म लेती है। इस प्रकार इच्छाओं का अनावर्तन क्रम से चलता रहता है। यदि इच्छाएं ही मनुष्य का दुख का कारण होती हैं, यदि हमें सच्चा सुख पाना है तो अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा। भारतीय मनीषियों ने कहा है, यानी महर्षियों ने कहा है, जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए जिन गुणों को आवश्यक माना जाता है, उनमें ही संतोष का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के ऋषियों ने लोभ को मानव का शत्रु कहा है। काम, क्रोध और लोभ और मोह जीवन का विनाश का द्वार माना जाता है। संतोष द्वारा लाभ से मुक्ति मिलती है और संतोष के मार्ग पर ही चलकर व्यक्ति महापुरुष बन सकता है। आओ देखते हैं आगे। पहला प्रश्न आ गया है, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, मनुष्य किस कार्य में लगा रहता है? क्षतिपूर्ति में लगा रहता है, इच्छा पूर्ति में लगा रहता है, उद्देश्य पूर्ति में लगा रहता है, खाना पूर्ति। तो मनुष्य क्या है, अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मनुष्य जो है सदैव अपनी इच्छा पूर्तियों के लिए कार्य में लगा रहता है। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही कोशिश करता है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। एक के बाद एक नई इच्छा जन्म लेती है। ऑप्शन नंबर सी है, इच्छाएं अमर हैं, इनकी पूर्ति संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, किसी भी इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, यानी एक के बाद एक नई इच्छा जो है हमारे मन में जन्म लेती हैं। तो इस प्रकार से वो उसकी इच्छाएं कभी इवन उसकी पूरी नहीं हो सकती हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन के विनाश का कारण नहीं है? क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है और संतोष। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। संतोष जो है वो का जीवन के विनाश का कारण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के अनुसार मनुष्य का दुश्मन कौन है? क्रोध है, वैराग्य है, नरस्य और लालच। तो मनुष्य का दुश्मन लालच ही है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य का दुश्मन लालच ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गद्यांश के अनुसार वे ही मनुष्य महान बन सकते हैं जो परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं, अपनी राह स्वयं चुनते हैं, जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, जो अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति हर एक स्थिति में संतुष्ट रहना पसंद करते हैं, वही क्या करते हैं, महापुरुष बन सकते हैं इस गद्यांश के अनुसार। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मुक्ति का विलोम क्या होगा? बंधन होगा या बंधन होगा या बदन होगा या विधाता होगा? तो इसका होगा बंधन, यानी कि बंधा हुआ। मुक्ति का मतलब होता है मुक्त, खुला हुआ, और बंधन का मतलब होता है बंधा हुआ यानी जकड़ा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। आओ ऑप्शन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 7 है, इच्छा का में अगर इक प्रत्यय लगाने पर इच्छिक बनेगा, ऐच्छिक बनेगा, इच्छिक बनेगा या इच्छिक बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ऐच्छिक बनेगा। इच्छा में एक प्रत्यय लगने से ऐच्छिक शब्द बनेगा। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरों शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी नई प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ को
परिवर्तन कर देते हैं। जैसे समाज में अगर ईक लगा जाए तो सामाजिक हो जाएगा, भूलना में अगर अड़क्कड़ लग जाए तो भुलक्कड़ हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, महापुरुष में समास कौन सा है? महान पुरुष यानी महानो, महा है जो यानी महान है जो पुरुष यानी कि अव्ययीभाव होगा, कर्म तत्पुरुष होगा या कर्मधारय यानी महान है जो पुरुष यानी कि उसमें क्या होगा, वो हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समान अधिकरण हो अर्थात विशेष विशेषण भाव से प्राप्त हो, कर्ता कारक हो और लिंग वचन के समान हो, वहां पर कर्मधारय तत्पुरुष समास आता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी ये सही रहेगा। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहे हैं, देखते हैं। अब क्वेश्चन 9, समूह में भिन्न शब्द कौन सा है? क्रोध है, लोभ है, सच्चा है और सच है। तो अब हमारे हिसाब से विभिन्न जो शब्द है वो सच्चा है। क्रोध, लोभ और सच एक ही जैसे वो शब्द हैं। सच्चा समूह शब्द से भिन्न है, सच्चा विशेषण शब्द है, जबकि क्रोध, लोभ और सच जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं सभी। तो आओ देखते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने 9 प्रश्न जो है पूरे कर लिए हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं 10 से 15 तक। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। कौन है विघ्न ऐसा जग में, कौन है विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मंग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता रोशनी नहीं बह पाता, रोशनी बह नहीं पाता। आओ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 इसका है, कविता के में मानव किस गुण का उल्लेख किया गया? बुद्धिशीलता का, शक्तिवान का, रोशन का या मानवता का? तो यहाँ इस कविता में मनुष्य को शक्तिवान के रूप में प्रकट किया गया है, तो इस प्रकार शक्ति का गुण किया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, पत्थर पानी बन जाता से तात्पर्य असंभव को संभव करना, पत्थर से पानी निकालना, पत्थर को पिघलाना, असंभव का त्याग करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, यानी असंभव कार्य को भी संभव बना लेता है मनुष्य। तो पत्थर पानी बन जाना से तात्पर्य असंभव कार्य को भी संभव करना मनुष्य के हाथ में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आए हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, मानव जीवन छिपे गुणों की तुलना में किससे की गई है? मेहंदी के छुपे पत्तों की उजियाली से, मेहंदी के पत्तों में छिपी लालिमा से, मेहंदी के पत्तों से छिपी हरियाली से, मेहंदी के पत्तों में छिपी ठंडक से। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, मेहंदी के पत्तों में छिपी लालिमा से। यानी मानव के भीतर छिपे गुणों की तुलना मेहंदी के पत्तों में छिपी हुई लालिमा से की गई है। जैसे जिस प्रकार से मेहंदी लगाने के मेहंदी के पत्तों के अंदर रंग होता है, उसी प्रकार से मनुष्यों के भी अंदर गुणों की खान होती है। वीर मनुष्य के सामने समस्त बाधाएं क्या प्रखर हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, बढ़कर आती हैं या चट्टान बन जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर वीर मनुष्य के सामने सभी बाधाएं कैसी हो जाती, शांत पड़ जाती। इस प्रकार से हम लोगों ने 13 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है, सुख प्राप्त करने के लिए बत्ती जनसफर होगी, युद्ध करना होगा, पत्थर उखाड़ने होंगे, कर्मठ होना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, यानी कि सुख प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कर्मठ होना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को कर्मठ ही बनना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। काम करने का मतलब पहाड़ नहीं लौटना है, आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों का काम है पढ़ना। क्योंकि अभी क्या है, आप लोगों का पेपर है, पेपर होने से पास होंगे, पास होंगे इससे हम लोगों का भविष्य बनेगा। सीटेट अगर पास होंगे तभी तो आप सुपर टेट और टेट दे पाएंगे अदर राज्यों को भी। तो हम लोगों का अभी एक ही फोकस होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाई नंबर 120 प्लस होने हर बच्चे को होने चाहिए। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, हर किसी बच्चे के, अगर मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, अगर आपने सारी वीडियो देख ली, प्रॉपर पढ़ ली अच्छे से, तो आपके 120 प्लस नंबर आएंगे, कम नहीं आएंगे। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है। वर्तिका का अर्थ क्या होता है? चक्करदार रास्ता, दिए की बत्ती, एक देश का नाम या एक शहर का नाम।
ये वर्तिका का मतलब होता है दिए में जो भी बाती लगाते हैं हम लोग, बत्ती इसे बोलते हैं जलाने के लिए, उसी को कहते हैं दिए में लगने वाली बत्ती वर्तिका कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन पूरे किए हैं और वो भी 10 मिनट के ही अंदर कर लिए हैं शायद, विद पैराग्राफ पढ़ के। वहाँ पे भी हम लोगों को पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन मारना। इस प्रकार से मैं प्रैक्टिस ही करा दूंगा। आप लोगों को 2 घंटे पूरे नहीं लगेंगे 2.5 घंटे के पेपर में, आधे घंटे आप एंजॉय करना, लास्ट में मस्त से और अच्छे से पढ़ना, पेपर क्वेश्चन करना। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, बच्चे के मस्तिष्क में विशेषण यानी विशेष भाग का अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है। इसने कहा, चामास्की ने कहा, स्किनर ने कहा, पियाजे ने कहा, या भाई को भैया ये बात चामास्की ने कहा था, बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम का यंत्र जो है वो जन्म से ही होता है। ये किसके अनुसार? चामास्की के अनुसार हुआ था। स्किनर ने कहा बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण या पुनर्बलन के परिणाम से होता है, या वो अनुकरण करे या फिर पुनर्बलन उसके रूप में हो जाएगा, वो बड़ा होगा तब कहीं होगा जाके। तो इस प्रकार से ये हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कक्षा में वाक् ध्वनियों की संरचना और क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात की जा रही हो, अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? स्वर विज्ञान पर दे रही है, अर्थग्राम पर दे रही है, वाक्य विन्यास पर दे रही है, या आकृति विज्ञान पर? तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, क्योंकि स्वर विज्ञान है उसी पर पे जो है वाक् ध्वनियों की संरचना का क्रम जो नियंत्रित करने की नियमों की बात कही जाती है। तो सारांश देख लेते हैं एक बार। कक्षा में वाक् ध्वनियों की संरचना और क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात कही जा रही है। अध्यापिका स्वर विज्ञान को पर ही बल दे रही है। देखो यानी स्वर विज्ञान होता क्या है ये भी एक बार जान लो आप लोग। भाषा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव विज्ञान द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर यानी ये क्वेश्चन पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक पहलू है। ये कथन सीधे किससे संबंधित है? ये कथन चॉम्स्की से है, स्किनर से है, या पियाजे से है, ये या वाइगोत्स्की से है। तो ये कथन सीधे पियाजे से संबंधित है। भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास सिर्फ एक पहलू है, ये सीधे कथन जो है पियाजे से संबंधित है। स्किनर कह रहे हैं अभिप्रेरणा सीखने में सर्वोत्तम राजमार्ग होता है। और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है। अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है? प्रत्यक्ष बोध करना है, अनुकरण करना है, प्रतिपुष्टि करना है, या ड्रिल लगानी है? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा जहां तक है। तो अनुकरण विधि का प्रयोग सही संबंधित क्रम है। सबसे पहले प्रत्यक्ष बोध करना है, फिर हमें उसके ऊपर अनुकरण करना है, फिर प्रतिपुष्टि करनी है, फिर कहीं जाके ड्रिल यानी प्रैक्टिस करनी है। तो इस प्रकार से 19 क्वेश्चन पूरे कर लिए। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। वाचन बोलना जिसका प्राकार्य है, दृश्य इंद्रिय है, भाषिक इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय है, स्पर्श है। तो बोलना यानी वाचन यानी बोलना जो क्या है वो क्या है? भाषिक इंद्रिय है। हमारी जो भाषा जो है इंद्रिय से निकलती है वो भाषिक इंद्रिय है, यानी बोलते हैं हम लोग वो। आप लोग जो भी सेशन अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करो, आप इसे कमेंट करो और इसे आगे से आगे बढ़ाओ, शेयर भी करो और चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, अच्छी अच्छी वीडियो लाएं, हम लोग अच्छी अच्छी बात करें, अच्छा सिलेबस लेके आएँ, अच्छे अच्छे नंबर आएँ आप लोगों के। तो मैं यही आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पास हों। सार्वभौमिक कल व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित होती है? स्किनर की है, पियाजे की है, चॉम्स्की की है, या वाइगोत्स्की की? तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, यानी चॉम्स्की ने कहा है सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा चॉम्स्की के अनुसार ही संबोधित की गई, जबकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चल गए हैं। अध्यापक कक्षा में इस बात पर ध्यान दे रही है कि शिक्षार्थी ध्वनि प्राण और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरह से बना लें। अध्यापक किससे प्रभावित हैं? कार्यात्मक उपागम से हैं, संज्ञानात्मक उपागम से हैं, या संरचनात्मक उपागम से हैं, या कोश उपव्यासक हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी संरचनात्मक उपागम से संबंधित हैं। तो अध्यापक कक्षा में इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि शिक्षार्थी ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ ले रहे हैं, समझ अच्छी से बना रहे हैं। अध्यापक संरचनात्मक उपागम से ही प्रभावित हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 22 पूरे हुए। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग चलते हैं। जब बच्चे शब्द हाव भाव के संयोजन के बाद
दो शब्दीय वाक्यों जैसे माँ, जूता, दादी, मैं भी आदि वाक्य अभिव्यक्त करते हैं तो एक इसका उदाहरण है। दो शब्दीय संक्षिप्त का है, कूजन का है, बलबलाना का है या रोना का है। तो ये दो शब्दीय संक्षिप्त का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं, जब बच्चे शब्द हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दों वाक्यों जैसे माँ, जूता, दादी, साथ, मैं भी आदि अभिव्यक्त करते हैं तो ये दो शब्दीय संक्षिप्त के ही उदाहरण बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं का उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी? ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत से, सर्व शिक्षा अभियान से या डिजिटल इंडिया कैंपेन। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत से। एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं के उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत यानी कोड जो को बनाने वाला एनकोडर है, प्रेषक है, संकेत है, चैनल है या ग्रहण करता है? तो ये क्या है, एनकोडर प्रेषक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं हम लोग, प्रत्येक व्यक्ति के पास भावनाएं, अनुभूतियां, विचार और सभी अपने जीवन के अनुभवों अभिव्यक्त करना चाहते हैं, भाषा के प्रयोग द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। इस स्थिति में भाषा का कौन सा प्रकार अभिव्यक्ति होगी? सूचनात्मक होगा, अंतःक्रियात्मक या संरक्षण होगा? आओ देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आंसर नंबर ए होगा इसका करेक्ट। कैसे होगा? प्रत्येक व्यक्ति के पास भावनाएं भी हैं, अनुभूतियां भी हैं, विचार भी होते हैं और सभी अपने जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त भी करना चाहते हैं। तो भाषा के प्रयोग द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए इस स्थिति में भाषा का अभिव्यक्ति प्रकार जो है संलग्न होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 27 की हम लोग की ओर तरफ प्रस्थान करते हुए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक भाषा उच्चारण सीखने के लिए प्रयुक्त तो नहीं की जा सकती? गीत गाना, कविता पाठ करना, स्वस्वर पठन करना या कहानी लिखना? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कहानी लिखना हमारे लिए उचित तकनीकी भाषा का उच्चारण सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहानी लिखना तकनीक भाषा का उच्चारण सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 27 पूरे हुए। क्वेश्चन 28 की तरफ चलते हैं। जब शिशु व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तान में स्वर को अभिव्यक्त करने की, जैसे बा 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 ना 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 ना, एक इसका उदाहरण है। कूंजन के हैं, बलबलाना के हैं, यानी रोना क्या है या गति का है, तो ये क्या है, बलबलाना का है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या देखते हैं, जब शिशु व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तान में स्वयं को व्यक्त करते हैं तो बा 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 ना ना का ये उदाहरण क्या होता है, बलबलाना को कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर अगली यानी 29 तरफ चल रहे हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा अधिगम सामान्यता उद्दीपन प्रक्रिया संबंध का विषय है जिसे प्रतिरूप अभ्यास, अनुकरण और कंतष्टीकरण द्वारा अर्जित किया जाता है। ये कथन किससे संबंधित है? व्यवहारवादी सिद्धांत से है, प्रकृतिवादी सिद्धांत से है या संज्ञानात्मक सिद्धांत से यानी रचनात्मक सिद्धांत है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये जो है व्यवहारवादी सिद्धांत से है। कैसे है? भाषा अधिगम सामान्यता उद्दीपन प्रक्रिया का संबंध का विषय है जिसे प्रतिरूप अभ्यास, अनुकरण और कंतष्टीकरण द्वारा अर्जित किया जाता है। एक कथन व्यवहारवादी सिद्धांत से ही लागू होता है। आओ इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पठन कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं की जाती है? सस्वर पठन होता है, बारीकी से पठन होता है, निष्कर्ष निकालने के लिए पठन और संक्षिप्त रूप का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इतना सही है। संक्षिप्त रूप में प्रयोग गतिविधि का विकसित करने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है। आओ आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये श्रृंखला अच्छे से समझ में आई होगी। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को इस सेशन से जुड़ने में
मत करेंगे। दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगली श्रृंखला में।